एक जो हर लाहौरी और लाहौर में रहने वाले बासी की वीकेंड रूटीन में कॉमन चीज़ है वो है कि एक हमने तगड़ा और भरपूर सा नाश्ता करना है वीकेंड पे, क्योंकि लाहौरी है छुट्टी वाले दिन खूब नाश्ता करते हैं। और मेरा ख्याल भी यही है कि लाहौरियों के बारे में ये बात भी पूरी दुनिया में मशहूर है कि लाहौर के शहरी खाने पीने के हवाले से कितने शौकीन हैं, चटखोरे भी हैं और पेटू। लाहौरी हर तरह के खानों का भरपूर मज़ा लेते हैं, कोई भी उनके सामने खाना आ जाए मज़े का होना चाहिए वो खा लेते हैं। यहाँ दावतों का भी रवाज होता है और पाकिस्तान में अगर किसी शहर को नित नए और लाजवाब खानों का मरकज़ कहा जाता है तो वो लाहौर ही है, और लाहौर के सिवा और कोई हो भी नहीं सकता। और यहाँ के रहने वाले मज़ेदार खाने खाने के भी शौकीन होते हैं और खिलाने के भी शौकीन होते हैं। तो खाना पीना और खाने से भरपूर लुत्फ़ लेना लाहौरियों की सकाफ़त भी है और रिवायत भी है। तो आज के शो में लाहौर के मशहूर खाबों के हवाले से हमने बात करनी है और बताएंगे आपको कि लाहौर के मशहूर खाबे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। और आज जिस मेहमान को हमने दावत दे रखी है वो लाहौर और लाहौर की सकाफ़त की का असल कहले के रिप्रेजेंटेटर हैं, और वो बताते हैं कि हमने कहाँ जाना है, लाहौर की सकाफ़त क्या है, उसके खाबों के वाले से उनसे ही हम लोगों ने जानना है। हमारे साथ इस वक्त आदिल लाहौरी मौजूद हैं जो ब्लॉगर हैं। आदिल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। आदिल, आज हमने बात करनी लाहौर के खाबों के हवाले से। तो पहले तो हम आपसे कल्चर, लाहौर का कल्चर, अंदरून का कल्चर, उस हवाले से बात करते थे। तो ये भी एक अहम हिस्सा है मेरे ख्याल से लाहौर के कल्चर का। सर्दियाँ आ चुकी हैं और आपको पता है कि सर्दियों में ख़ास तौर पर इस मौसम में जो लाहौरी हैं वो खाबों के बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं। उनका दिल करता है कि वीकेंड पे ख़ास तौर पर हमने बाहर जाके नाश्ता करना है। तो किस तरह का नाश्ता प्रेफर करते हैं? देसी नाश्ता हो जाए या किस तरह का हैवी नाश्ता जो है वो लोग प्रेफर करते हैं? पहली बात तो जो लाहौरियों का जो वीकेंड है वो हर रोज़ ही होता है। अच्छा, नाश्ता मतलब सैटरडे संडे नहीं, रोज़ ही तकरीबन बाहर का नाश्ता होता है, सर्दियों में ख़ास तौर के ठीक है। और तकरीबन 4 दिन तो कुलचा चने चलते हैं, अंडा चने चल गए। लेकिन ये जो जुमा हफ्ता इतवार होता है इसके अंदर ज़रा पाए, मिखें, बोंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ज़रा, ठीक है। और अगर इतवार को रिश्तेदार आ जाएँ तो फिर स्पेशल जो उनसे हैं वो पाए पकाए जाते हैं, क्योंकि बाहर अब पाए उस तरह के नहीं मिलते। हाँ। तो फिर वो घर के अंदर दावतों का एहतमाम होता है और पूरी रात जो है पाए पकाए जाते हैं। वो हाँ। बिल्कुल मिट्टी में हम जो हांडी उसमें तड़ देते हैं उसको, तो वो पूरी रात फिर वो गलते रहते हैं, देसी पाए बकरे के जो होते हैं। तो ये सिलसिला जो उनसे ये ख़ास तौर पर दिसंबर के जो महीना होता है ना, इसमें ये चलता रहता है कि पहले एक फैमिली की तरफ दावत है, नेक्स्ट संडे दूसरी फैमिली की तरफ है, फिर मतलब लास्ट जो होता है वीकेंड होता है दिसंबर का, उस पर ज़रा दावतें बढ़ जाती है। तकरीबन दिन में 2 बार जो उनसे हैं वो एक ही टाइम नाश्ता हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब अब ज़्यादातर देसी पॉइंट्स की तरफ ज़्यादा लोगों का रुख होता है इन मौसम में, यहाँ पर मॉडर्न खाने भी खाए जाते हैं, नाश्ता किया जाता है सुबह के टाइम? नहीं, नाश्ते में ज़्यादातर देसी ही चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दी होती है तो सर्दी के अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो उस वक्त जो खुराक खानी चाहिए वो हरीसा है। ओके। हरीसा जो सा है वो आप अगर रात के वक्त खाएं तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो निहारी है वो आप सुबह सुबह खाएं, निहार मुँह, क्योंकि निहारी निहार मुँह से ही है। ओके। और उसका फ़ायदा भी तभी है जब आप इसको अर्ली मॉर्निंग खाएं निहारी को। निहारी जो सी है वो एक ऐसी आप कह सकते हैं कि नाश्ता है जो आपकी पूरी बॉडी को वार्म करती है, पूरी दिन की जो एक्टिविटी है बड़ी आपकी चुस्त रखती है। तो निहारी जो सा है वो सुबह के वक्त है और हरीसा जो सा है वो आप शाम के वक्त है। ये दोनों बहुत ताकतवर हैं और ख़ास तौर पे ये जो आजकल नज़ला, ज़ुकाम और ये बाकी बीमारी हैं ये इनसे बहुत रोकता है। पुराने वक्तों में मतलब मेडिसिन तो होती नहीं थी, लेकिन जो मौसमी खुराकें थी वो खाई जाती थी और बड़ी मज़े की खुराकें होती थी। और इसी वजह से हमारा लाहौर जो पहचाना भी जाता है कि यहाँ पर मज़े के खाने खाए जाते हैं और लाहौरी वैसे ही शौकीन होते हैं। हमें बताइए, अगर हरीसा खाना है, निहारी खानी है, हलीम खानी है, जो आप बता रहे हैं कि बहुत मकबूल और अच्छा भी खाना है, तो ये कहाँ से हमने खाना है, किस जानिब हम रुख करें कि हमें अच्छा खाना मिल जाए? निहारी और जो हलीम है बेसिकली वो कराची वालों की है। ठीक है। लाहौर वाले कोशिश करते हैं कि उस जैसी बना सकें, काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। तो हमारे पास जो हरीसे की अगर बात की जाए तो वो गवाल मंडी गंदा इंजन में किसी ज़माने में जान भट्ट साहब बनाते थे, वो वफात पा गए। अब उसके बाहर फिर अमृतसरी वगैरह आए हैं और अमृतसरी में भी 2-3 हैं। तो गवाल मंडी का जो निस्बत रोड ख़ास तौर के ऊपर है वो हरीसे के लिए बहुत बेस्ट है। कोशिश करें कि आप मटन का हरीसा खाएँ, चिकन का हरीसा होता ही नहीं है। ओके। वो हरीसा मटन में बनता है और पहले उसके अंदर बहुत किस्म की, हम खुद हरीसा बनाते रहे। तो पहले होता था कि हरीसे के अंदर तकरीबन 4 किस्म की उसमें दालें डलती थीं और दाल डल के उसको गोटा लगाया जाता था पूरी रात। काली मिर्च का इस्तेमाल था, लाल मिर्च का इस्तेमाल था ही नहीं।
और फिर हर गोटे के बाद देसी घी जो था वो उसमें डाला जाता था। ओके। और फिर उसकी तार चेक की जाती थी कि वो कितना मतलब थिक हुआ है, कितना बारीक है। फिर उसमें और डाली जाती थी। मटन के कबाब होते थे। और मैंने बताया जैसे इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल था, सिर्फ लाल मिर्च तो बिल्कुल डाली ही नहीं जाती थी। अच्छा। तो आजकल का हरीसा थोड़ा सा ज़रा मॉडर्न हो गया, फास्ट हो गया। ठीक है। पहले हरीसा बनने के अंदर कम से कम 18 घंटे आपको रिक्वायर्ड होते थे। गोटा लगाना है, प्रेशर नहीं लगाना, उसमें उसको गालना है। तो मौजूदा वक्त में जो सा है वो निस्बत रोड का जो इलाका है वो हरीसे वालों से भरा पड़ा है। आपको कदरे अच्छा जायका मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों के साथ हलीम, हरीसा और निहारी के साथ कुलचे खाए जाते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो हमें बताइए, दास कुलचे के हवाले से कहा जाता है कि वो जो एक रिवायत थी वो ख़त्म होती जा रही है और सिर्फ एक आधा पॉइंट ही रह गया जहाँ से हमें ये चीज़ मिलती है। जो हम निहारी, हलीम या हरीसे के साथ जो हम खाते हैं कुलचा, वो कुलचा और है। ठीक है। ये दास कुलचा और है। ठीक है। ये दास कुलचा बेसिकली एक हिंदू के नाम, हिंदू बनिया था जिसने ये कारोबार स्टार्ट किया था रामदास के नाम से। और ये आप कह सकते हैं कि बरसगीर का सबसे पुराना नाश्ता है, जो आपको लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, जहाँ पे हिंदुओं की ज़्यादातर तादाद थी, वहाँ पे ये नाश्ता दिया जाता था। ठीक है। क्योंकि मुसलमान थे वो पावे शावे मीट खाते थे। हाँ। तो हिंदुओं जो थे वो इस चीज़ को अवॉइड करते थे। तो फिर ये एक हमारे पास भी लाहौर में ये आज से तकरीबन कोई 150 साल पहले ये नाश्ता लाहौर में मौजूद था, यहाँ स्टार्ट किया गया। और इसके अंदर वो छोटे छोटे ब्रेड शवारमा की तरह कुलचे होते हैं, लेकिन वो खमीर के होते हैं। मतलब इतना सॉफ्ट उसकी डो होती है कि कम से कम 12 घंटे उस डो को बना के रखा जाता है। उसके बाद फिर उसको बड़ी लाइट जो सी फ्लेम के अंदर उसको स्टीम किया जाता है। ठीक है। और फिर वो कुलचे निकाले जाते हैं। उसके साथ होते हैं आलू भाजी। ओके। वो ठंडे चने होते हैं। ठीक है। एक काली मिर्च में बनते हैं, एक लाल मिर्च में बनते हैं। दोनों ही चने ठंडे होते हैं। और साथ लोंछड़े होते हैं। लोंछड़े एक्चुअली इज अ स्मॉल बेसन के ना पकोड़ों की तरह के होते हैं, लेकिन ना वो पकोड़े हैं, आपको पकोड़े नहीं लगेंगे, ना आपको पता लगेगा कि आप लड्डू पीठी खा रहे हैं, बट इट्स वेरी स्मॉल। लेकिन उसका जो जायका है वो मज़ा तब भी है जब उसके अंदर जो सिरके में और अचार का प्याज डूबा हो, अचार डूबा हो, तब उसको खाने का मज़ा। और दास कुलचा सिर्फ और सिर्फ सुबह 6 बजे से 9 बजे के दरमियान अगर आप खा लेंगे तो जायका है, अदरवाइज वो आपके नुकसान दे। उसके बाद आपको वो जायका नहीं आएगा और आपकी सेहत के लिए भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा। अब लाहौर में सिर्फ एक ही रह गए बस। कहाँ से मिलेगा अगर हम लोगों ने खाना हो? ये जो न्यू जनरेशन हमें देख रही है, अगर उन्होंने खाना हो, जितना मज़े का आपने उसको प्रेजेंट कर दिया है, तो उन्होंने जाना है कहाँ से खाना है? इस वक्त अगर आपको फ्रेश चाहिए तो वो आपको संडे के संडे सिर्फ लाहौर की चूना मंडी से मिलेगा। ठीक है। चूना मंडी में जो सा है वो आप चले जाए, किसी से पूछ लें, भट्ट साहब की दुकान है वहाँ पे। ओके। तो वो दास कुलचा स्पेशल लगाते हैं। सुबह 5 बजे उनका प्लांट स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन 8-9 बजे तक जो लाहौरी हैं वो लेके अपने घरों को चले जाते हैं। तो वो दर्जनों के हिसाब से लौंछड़े मिलते हैं, दर्जनों के हिसाब से कुलचे मिलते हैं। तो वो एक कदीमी नाश्ता लाहौर का है जो बच गया, लेकिन उसको सिर्फ अब पुराने लोग ही खा रहे हैं। इसके अलावा और कोई कदीमी नाश्ता नहीं है जो हमें मिल सकता है? एक चीज़ है कश्मीरी चाय है, साथ में बाकरखानी या पापे होते हैं। वो सर्दियों के अंदर घरों के अंदर नाश्ते से पहले खाए जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। मतलब एपिटाइजर के तौर के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जाता है कि वो रंग निकला होता है महीने का पूरा। तो वो सुबह सुबह उठ के जो घर की बड़ी खवातीन होती हैं, माएँ दादियाँ, वो रंग में जो सा है वो दूध शूध डाल के उसको पकाती हैं। नमकीन, मीठी नहीं, क्योंकि कश्मीरी चाय हमेशा नमकीन होती है, नमकीन ही मजे की तो उसके साथ बाकरखानियाँ हो, मखनी कड़ाकेदार बाकरखानियाँ, और साथ में या तो बाकरखानी हो जाए या पापे हो जाए, ये एपेटाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब तो बाकरखानियाँ भी कई किस्म की आ गई हुई हैं, खुली भी मिल जाती हैं, तंदूर से दिन हमें पैकेट में भी मिल जाती हैं, लेकिन जो रिवायती है वो मेरे ख्याल से खुली ही मज़े की लगती है। बिल्कुल। दूसरा, आजकल बारबेक्यू का भी बहुत ज़्यादा लोग जो है उसके भी शौकीन हो चुके हैं। तो बारबेक्यू कहाँ से हमें खाना चाहिए, कहाँ का अच्छा है, कहाँ जाना चाहिए हमें? लाहौर इस वक्त आप समझ लीजिए कि पूरा शहर एक फूड स्ट्रीट बन चुका है। आप जिस गली मोहल्ले में जाएँ आपको वहाँ पे जायका ज़रूर मिलेगा। ठीक है। बारबेक्यू भी बेशुमार लोग हैं। धर्मपुरा में चले जाएं आप, गवाल मंडी चले जाएं, अनारकली चले जाएं, वसंतपुरा चले जाएं, जिस भी इलाके में जाएंगे हर एक बारबेक्यू का अपना टेस्ट है, अपनी रेसिपी है, अपना उसका स्टाइल है बेचने का। तो लाहौर के अगर मशहूर है तो टेम्पल रोड पे चले जाएं। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जो बेहतरीन बारबेक्यू या मलाई बोटी जिसमें खाई हुई है वो मैंने हीरा चरका की खाई हुई है। ओके। वन ऑफ द बेस्ट मलाई बोटी। बड़ी टेंडर मीट होता है। ठीक है। और आप जब उसको कट करते हैं तो उसके अंदर से भी चीज़ निकल रही होती है, जब खा रहे होते हैं तब भी चीज़ आ रही होती है। तो वो एक मुझे बड़ा उसका अच्छी मलाई बोटी लगी है हीरा। ठीक है। और उसके बाद जो सा है वो गवाल मंडी में बट कढ़ाई वाले, उनकी बारबेक्यू बड़ा अच्छा है। वो कोयला तो खैर होता ही है, लेकिन उनका एक पत्र जो उसको पकाने का तरीका है ना वो बहुत डिफरेंस है। उसके अंदर वो लाल मिर्च का इस्तेमाल
नहीं करते, दादरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर कहते हैं जी हम लोग मक्खन डालते हैं, मक्खन से वो करते हैं। मलाई पहले होती है, लेकिन मक्खन जो सा वो साथ सर्व करते हैं उसका लगा के, तो उनका बहुत मशहूर बारबेक्यू है। तो वैसे लाहौर में आप हर जगह चले जाएं तो आपको मतलब जायके हर जगह मिलेंगे।